अपने अनन्य भाव से समर्पणता से, तो वह ग्रस्त नहीं, वो ग्रस्त जो है कि साक्षात भगवान का बैकुंठ धाम बन जाता है, क्योंकि सबको साथ लेकर के चलता है। और जो सबको साथ लेकर के चलता है वही परमात्मा की असीम कृपा का पात्र भी बन जाता है। अब गोपियां अपने घरों को निकल रही हैं, डर है कि आने के लिए तो हम रात को घर छोड़ करके आ गई, अब क्या हो गया, सास जी उठ गई होंगी, ससुर जी उठ गए होंगे, बच्चे उठ गए होंगे। अगर पूछेंगे रात भर कहां थे तो क्या बोलेंगे? गोपियां रो रही है, डर है गोपियों को। अब रोती रोती गोपियां घर के द्वार पर पहुंची, डर के मारे दरवाजा खोल लिए। जैसे दरवाजा खोला तो देखा सब सोए हुए हैं, सास सोई है, ससुर जी सोए हैं, बच्चे सोए हैं, पतिदेव सोए हैं। गोपियां रो पड़ी, हे कन्हैया क्या लीला है तेरी, एक तरफ आधी रात को रास रचाता है और हमारी लाज भी बचाता है। धन्य है कन्हैया तू, धन्य है। अब गोपियां सबको उठा रही हैं, कोई सासू जी को उठाए, सास जी उठो, इतनी देर तक क्यों सो रही हो तुम, उठो सुबह हो गई है। ससुर जी उठो, कोई अपने पति को उठा रही है, कोई नवेली पति को जगावे, जागो हे प्राणेश अब नैन खोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और उधर यशोदा जी किसको उठा रही हैं? गोविंद को, भगवान को उठा रही हैं। और क्या बोल रही हैं? माता यशोदा हरि को जगावे, जागो है मोहन अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, जाओ है मोहन अब गेंद खेलो। प्यार से उठा रहे हैं, ये होता है उठाने का तरीका बच्चों को, प्यार से। यार आजकल कैसे उठाते हैं, चल खड़ा हो, सुबह नहीं उठाते, सब उठाते हैं बच्चों को सुबह सुबह। बेचारा बच्चा नींद में सोया हुआ है, स्वप्न में डूबा हुआ है, और तब है चल खड़ा उठ, देर हो गई है। और आजकल तो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, इतने छोटे। देखो राधिका जी बैठी है, 2 साल के बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं बोलो तो जरा, क्यों भेज रहे हैं? शिक्षा के लिए नहीं, 2 घंटे मोबाइल तो चला पाऊंगी आराम से, इसलिए भेज रहे हैं स्कूल, जरा चैन पे तो रहेंगे। 2 वर्ष के बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हो तुम? माँ प्रथम गुरु होती है, 5 वर्ष 4 वर्ष तक जो कि शिक्षा दो बच्चे को संस्कारों की, और 5वें वर्ष में बच्चे को स्कूल भेजो गुरु जी के पास। और सुबह ऐसे मत उठ रहे, ऐसे नहीं उठाना बच्चे को, प्रेम से उठाना है। और अगर बच्चा कभी ख्वाब में है और जबरदस्ती उठाओगे, हृदय के रुक गए, तो क्या होगा फिर बोलो, क्या होगा फिर? तब गया बच्चा पक्की स्कूल। होता है ना, कभी हम सोए हैं, कोई अचानक उठा दे तो कैसे, क्योंकि झटका लगता है, हृदय के बढ़ जाए, तो बच्चा है, कभी कुछ हो गया, अनर्थ हो गया, तो क्या करोगे फिर? प्रेम से उठाओ। अगर बच्चे का विद्यालय 7 बजे का है तो 6:30 बजे से उठाना शुरू करो, धीरे धीरे उठ रे, खड़ा, बाल मला से उठ रे, बाबा क्यों नहीं उठ रहा है, धीरे धीरे उठाओ। और अगर उठाओगे जबरदस्ती तो कैसे उठेगा? तब वैसे उसको तैयार भी करते हैं, नाश्ता नहीं कराया, और तब बाप रे बस्ता बोझा। अब मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में एक बहादुर भी रखना पड़ेगा साथ है। आज की शिक्षा को देखकर को ऐसे ही लग रहा है, हम तो पार्टी ले जाते थे, गोलखा ले जाते थे, है ना? फिर जो है कि 2-4 कॉपियां ले जाते थे। आज तो बाप रे कैसा जो है कि बच्चों पर बोझ डाल दिया है। तभी तो आजकल बच्चों को माँ पिता क्या दिख रहे हैं? आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं। स्कूल भेजा, अब स्कूल से बच्चा घर, अब देखो यहाँ भी विडंबना देखो, बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, ये नहीं कि पहले उसके कपड़े बदलें, उसका मुंह हाथ धुलाए, उसको पानी पिलाए, कुछ दे, दिखा दो आज टेस्ट में कितने नंबर आई थे, सीधे आते लोग देखो कम नंबर, एक रपट मार दी। भगवान क्या होगा तुम्हारा? भगवान का नहीं तुम्हारा। ऐसे माँ बापों का बच्चे को आते ही सीधे जो है कि ताड़ना दे रहे हैं, ऐसा मत करो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कानून होना चाहिए कि जो बच्चे की जो कि टेस्ट कॉपी चेक करे उसको भी जेल हो। आते ही नहीं सीधे, वैसे नहीं, वैसे करो
विद्यालय से आए तो सबसे पहले जो है कि उसको खाना खुना दो, उसको सुलाओ, आराम करवाओ, तब